नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां अज्ञात वाहन की टक्कर से टेम्पो सवार 4 लोगों की हुई मौत, कहां के गंगा घाट पर अलग अलग जगहों पर 2 व्यक्तियों की डूबने से हुई मौत। साथ ही जानेंगे कि कहां हलवाई खाने में व्यापारी द्वारा बाजार में माल उतरवाने के चलते लगा जाम, बाइक सवार ने किया विरोध तो उसके साथ की गई अभद्रता। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा जनपद के पड़ोसी जनपद संभल के रहने वाले 5 लोग दिल्ली में ऑटो चलाने का काम करते थे। ये सभी अपने ऑटो में सवार होकर दिल्ली के लिए जा रहे थे। 5 ऑटो में सवार थे। जैसे ही इनका ऑटो बीती रात को गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर मार्ग पर पहुंचा, वैसे ही अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में ऑटो सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस मामले में घायलों को इलाज के लिए अमरोहा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा भेज दिया गया है। देखिए, जो अभी तक की प्राप्त जानकारी है, गजरौला थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक ऑटो जिसमें 5 लोग थे, उसमें से ये लोग जा रहे थे दिल्ली की तरफ। इसमें 4 लोगों इनका एक एक्सीडेंट हुआ है एक अज्ञात वाहन के साथ में। वो क्लियर हो जाएगा, हम लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करवा रहे हैं जिस वाहन के साथ हुआ है। इसमें 5 लोगों में से 4 लोगों को अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति को उपचार हेतु जिला अस्पताल में हम लोगों ने भर्ती कराया है, जिससे हम लोग मिल भी लिए हैं। मेरे और डीएम साहब द्वारा उनसे बात भी करी गई है, उनके परिवारजनों को सूचित किया गया है। अभी तक जो व्यक्ति हॉस्पिटल में है वो स्टेबल है। साथ ही साथ परिवार वाले यहाँ पे आएंगे, उनसे एक एप्लीकेशन अगर उनके द्वारा दी जाएगी तो इनके द्वारा एप्लीकेशन ली जाएगी। साथ ही साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम कुमार के साथ गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में आवारा पशुओं के आतंक से अब लोगों में दहशत बना है। 2 सांडों के उत्पात का पूरा वीडियो एक सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि नगर के मारवाड़ी मोहल्ले में एक दुकान में 2 सांडों ने जमकर उत्पात मचाया है, जिससे हजारों रुपए की सामान की क्षति हुई है, जिसमें कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। तो हुआ यही कि 2 सांड के आपस में तांडव से पूरा अफरा तफरी मच गया है। और शुक्र इस बात का है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ जो भी हुआ है वो फाइनेंशियल एसेट्स हुआ है और 20-25 हज़ार का नुकसान हुआ है। और लेकिन पूरा एकदम तांडव की तरह हो गया है। नगर प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि आगे से ऐसा नहीं हो। और क्या, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं इसमें और किसी का जान नहीं जा सकता। बस यही। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। गंगा का जलस्तर जिस तरह तेजी से घटता जा रहा है, उसी तरह भागलपुर में लोगों के डूबने का सिलसिला निरंतर जारी है। सबौर थाना क्षेत्र के बाबूपुर घाट पर एक 80 वर्षीय वृद्ध की गंगा में स्नान करने के दौरान पैर फिसलने से डूब गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हम लोगों ने वृद्ध व्यक्ति को डूबते देखा। उसने आवाज भी लगाई। जब तक हम लोग उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंच पाते, तब तक वह गंगा की तेज धार में विलीन हो चुका था। वहीं घटनास्थल पर सबौर थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची, लेकिन वह मुखदर्शक बनी रही और कुछ देर बाद वहां से लौट गई, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। क्या दिक्कत तो नहीं था। 10 बजे नहाने के लिए आए थे। ये जो नदी का किनारा है थोड़ा सा कटा हुआ है, आगे खाई है, तो उसी में पैर फिसलने की वजह से घाट में नहाने के लिए आए। ये हम लोग बाबूपुर घाट है। ये बाबूपुर घाट है। अच्छा। हम लोग का ग्रामीण का घाट यही है। अच्छा। तो वही नहाने। आपका मेरा घर बाबूपुर ही हुआ। आपका कौन लगते हैं? वो मेरे पिताजी है। मेरे क्या नाम है? श्री पन्नालाल पदार उनका नाम है। उनका उम्र वही करीब 80 प्लस है। 80। अच्छा, एसडीआरएफ का टीम कितने देर में आया खोजने के लिए? वो तो हम लोग को जैसे जानकारी हुआ, हम लोग आधा घंटा में दौड़ के किनारे आए, तब उनको वहाँ से बुलाए। तो उसी जगह उनका ड्यूटी लगा हुआ है। तो एक तो आए दौड़ के, तो वही एक तो खाली बांस लेके और खुद धन लेके ऐसे घूम रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन हुआ। पिताजी का नाम? श्री पन्नालाल पदार है। घर बाबूपुर। डूबने की घटना बोले वो ये लहाइला पैंट गंजी साबुन उस जगह है। और नहाने गया, बस एक बैग वो बेचारा पिछल गया। ठीक। पिछल गया तो वो जैते रह गया बगले बगल। एक बार इसी जगह उगा था। उसके बाद इस जगह से डूबा तो फिर नहीं उगा। जिस समय डूब रहा था आप देखे हैं उनको? वहाँ डूबते नहीं देखे हम, लेकिन हम बोले नहीं कि बजरंगबली पहुँच गए थे। अच्छा। वहाँ से दौड़ के आए तो इस जगह एक बार उगा था। अच्छा।
उसके बाद तो नहीं है उगा। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है झाखो मंडल, घर? घर बाबूपुर। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में दलित, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, वह भारत की कुल आबादी का 16.6% हैं। इन्हें अब सरकारी आंकड़ों में अनुसूचित जातियों के नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारत में भी वर्ण भेद अभी खत्म नहीं हुआ है। ताज़ा मामला भागलपुर जिला के बरारी थाना क्षेत्र का है। बता दें कि जीवन जीने के लिए पानी पीना अति आवश्यक है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन अपने समाज में वर्ण व्यवस्था पर इस तरह कुठारघात हो रहा है। कई महादलित परिवार कई दिनों से पानी पीने के लिए तरस गए हैं। बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं। अभी भी वर्ण व्यवस्था काफी हावी है। उच्च वर्ग के लोग दलित परिवार के लोगों को पानी पीने से भी वंचित करते दिख रहे हैं। बरारी थाना अंतर्गत बड़ी खंजरपुर में महादलित परिवार की पूरी एक बस्ती सरकारी जगहों पर रह रहे हैं। वह सरकारी नाले से पानी पीने का काम किया करते थे, परंतु कुछ दबंगों ने उस नल को ही तोड़ दिया है और दबंगों का साफ तौर पर कहना है कि तुम लोग अछूत जाति से आते हो, तुमने ये नल छूकर पानी को अछूता कर दिया है। आइंदा अगर इस नल को किसी ने छुआ तो मैं वहीं पर उसे स्वर्ग लोक पहुंचा दूंगा। ये बात कोई और नहीं बल्कि वहीं खंजरपुर के कपिल यादव, नकुल यादव एवं उनके कुछ दबंग साथी कमजोर व गरीब तबके के पासवान जाति के लोगों से कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस आधुनिक भारत में भी अगर इस तरह की वर्ण व्यवस्था पर कुठारघात दिखेगा तो कैसे समझा जाए कि हमारा भारतवर्ष आज़ाद हो गया है और हम सब भाई भाई हैं। पासवान है, यादव सब छूत मानता है कि पानी नहीं भरने देंगे यहाँ पे, जिसको बुलाना है बुला, नहीं लेने देंगे यहाँ, तुम लोग झोपड़ी में रहता है। पहले वहीं पानी भरते? हाँ, सब दिन वहीं, जब से हम लोग आए हैं तो पानी वहीं भरते हैं सर, अभी नहीं जोड़ने देता है। छोटा जात कह के पानी नहीं भरने? छोटा जात करके हम लोग पासवान है। क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि हम लोग को पानी का सुविधा सर देगा तो हम लोग काहे के लिए कुछ करेंगे, नहीं न करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को पानी देना ही चाहिए। पानी लेके कहाँ जाएंगे? अभी आप लोग कहाँ आए हैं? यहाँ इसीलिए तो आए यहाँ कि हम लोग को दिला है हरिजन थाना आए हैं कि हमको सुविधा देगा सरकार पानी पीने के लिए। कहाँ जाएंगे? क्या नाम हो? पिंकी देवी। में 50 साल से रहते हैं और बाप दादा उसी कल से पानी पिया सर, कभी किसी का इतराज़ नहीं हुआ। लेकिन अभी कबीलाल यादव दुर्गा पूजा में ही कल को बंद कर दिया, अब बोला कि छठ में खोलेंगे। लेकिन हम लोग आग्रह किए कि छठ में पर्व का समय है, कल बाद खोल दीजिए, पानी का दिक्कत होता है। लेकिन वो लोग जो है नहीं खोला और कल को तोड़ दिया। कौन लोग तोड़ दिए? कबीलाल यादव और नकुल यादव, पिंटू भारती, ये सब। हाँ, क्या बोलता है? बोलता है कि यहाँ पे पानी नहीं भरने देंगे, छुआछूत होता है, तुम लोग आते हो सुबह सुबह कपड़ा खींचते हो, बर्तन मिसते हो या करते हो, पानी रोड पर गिरता है। और हम लोग जब कल फिर तोड़ दिया सर, जोड़ने के लिए गए हैं तो वो लोग मारपीट किया है। देखिए चुन्नू पासवान को सर हाथ छचरा गया, कौन टाँग छचरा लगा यहाँ देखिए सर, छचरा गया। जब रात में हम छोटा जात कह के कुछ बोलता है? हाँ, छोटा जात छुआछूत मानता है सर हम लोग से। क्या बोलता है? बोलता है कि तुम लोग बर्तन मिसते हो, किच किच करते हो, इस जगह पानी गिराते हो, जो कि पानी नाली में जाता है सर। अभी नया जो नाली बना है उसमें पानी जाता है। अरे लोग कल भी तोड़ दिया सर, हम लोग पानी के लिए कहूँ तो रहे, कहाँ जाएंगे पानी पीने के लिए? बड़ी खंजरपुर। कौन थाना पड़ता है? हम लोग का बरारी थाना पड़ता है। थाना गए थे सर। क्या बोला? शाम में बोला क्या कि रात में 10 बजे रात में गए थे, एप्लीकेशन नहीं लिख सके हम लोग, तो बोला क्या कि छोड़ दीजिए एप्लीकेशन, हम फ़ोन कर देते हैं 112 को। 112 आया और उसको समझा के चला गया। फिर वही सुबह गाली गलौज किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुन्नू पासवान लिखेगा। आपका नाम? पवन पासवान। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। हाथरस शहर का हलवाई खाना हो या कोई भी बाजार, सभी जगह सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक नो एंट्री सिस्टम लागू है। लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारियों के मालवाहक वाहन भीड़ भरे बाजारों में आ जाते हैं, जिसके कारण घंटों जाम लगता है। ये तस्वीरें हाथरस सदर क्षेत्र के हलवाई खाना बाजार की है, जहां एक प्लास्टिक क्रॉकरी के व्यापारी के द्वारा प्लास्टिक क्रॉकरी का माल वाहन खड़ा कर भीड़ बड़े बाजार में ही माल उतरवाया जा रहा था, जिसके कारण हलवाई खाने में जाम लग गया। भैया आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। ये क्या मामला था हलवाई खाने में आपके साथ जो घटना हुई है? अरे जाम लग रहा था, खुली रास्ता में मोटरसाइकिल लगा रही, मोटरसाइकिल निकालने पे दुकानदार उसने हाथ छोड़ दिया। क्या लोग थे वो? हैं वो होते 8-10 जने। जाम किस बात का लग रहा था? जाम टिर्री वालों ने जाम लगा रखा था। टिर्री वाले 4 पहियों की गाड़ी लगी थी? हाँ, 4 पहिए की लगी थी और टेम्पो थे 4 पहिए के। उन्होंने कुछ नहीं कहा? उन्होंने कुछ नहीं किया, मोटरसाइकिल वाले को हाथ मार दिया। आप कहाँ के रहने वाले हो? गाँव कोटा के। ये मामला कौन सी जगह का है?
ये हलवाई खाना। हलवाई खाने में तो आप आपसे क्या कह रहे थे वो लोग? वो कह रहे थे आप पीछे करो मोटरसाइकिल, वो पीछे करो, बहाना लगा दो पहले टेरी वालों को। आपसे आधा पानी की? हाँ, मुझसे आधा पानी की। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे चल साले कहाँ से आया, उसली वाले गाय क्लोज कर रहे थे, पर उल्टी सीधी भाषा बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो फिर क्या हुआ था? किसी ने आपको बचाया? हाँ बचाया, जो हमारे मित्र हैं दुकानदार। हाँ, क्या पतलवारे, हाँ, उन्होंने बचाया। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनको छोड़ दो, जब छोड़ा था नहीं तो छोड़ दो, मारने के उतारू हो गए थे। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। हरदोई सवायजपुर के पछुआ क्षेत्र में आवारा अन्ना मवेशियों का बुरा हाल। खुटेपुर लुधियापुर के पास का मामला सामने आया है, जहां आए दिन अन्ना मवेशियों से किसानों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। दिक्कतों के चलते किसानों ने अपने खेतों की बाउंड्री में ब्लेड व कांटे वाले तारों का प्रयोग किया और किसान अपनी फसल को बचाने के लिए हर एक कठिन से कठिन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इधर आवारा अन्ना मवेशियों का इन्हीं ब्लेड के तारों से कटकर बहुत बुरा हाल हो रहा है और जिम्मेदार मौन बैठे हैं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आदित्य मिश्रा की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज खीरी सीतापुर की सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के किनारे इदालपुर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 37 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के बाद 38वें दिन थाना क्षेत्र मैगलगंज के निर्माणाधीन टोल प्लाजा पर हुई किसान महापंचायत। अधिकारियों की तानाशाही व मनमानी के विरुद्ध देर रात्रि तक चली किसान पंचायत। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। मैनपुरी थाना किशनी क्षेत्र में थाने पर प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि को जगमोहन उर्फ इतवारी यादव पुत्र कप्तान सिंह यादव निवासी जिलही थाना बेवर जनपद मैनपुरी के द्वारा 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ कमरे में ले जाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। थाना किशनी पुलिस के द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए जगमोहन उर्फ इतवारी यादव के विरुद्ध बलात्कार का मुकदमा पंजीकृत किया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के निर्देशन में आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसकी कार्यवाही के चलते थाना किशनी पुलिस ने आरोपी जगमोहन सिंह उर्फ इतवारी यादव को ढंडोस नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। किशनी थाना अंतर्गत एक 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ कल दुराचार की घटना कारित हुई। पुलिस द्वारा को सूचना मिलने के पश्चात तत्काल चिकित्सकीय उपचार बच्ची को दिलाया गया और अभियोग पंजीकृत कर घटना में आरोपी जगमोहन यादव उर्फ इतवारी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अन्य गतिविधियों की जानकारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। प्रयागराज में लूट गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने चोरी के ट्रक व कार तथा तमंचा के साथ 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। थाना उतराव क्षेत्र में 24 अक्टूबर को एक ट्रक जो कि चंदौली में अनलोड करके कानपुर देहात जा रहा था, उसको बदमाशों द्वारा एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से ओवरटेक करके रोका गया और रोकने के बाद ट्रक को अपने कब्जे में लेके वाहन का जो चालक और जो क्लीनर था उसको गाड़ी में बिठाकर ये लोग रायबरेली की तरफ ले जा रहे थे। रायबरेली प्रतापगढ़ बॉर्डर पे उसको उतार दिया और उतारने के बाद बदमाश ट्रक लेके फरार हो गए और उसके बाद जो वादी है वो जनपद प्रयागराज आता है और संबंधित थाने में अपने साथ घटित घटना के बारे में बताता है। तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें एसपी गंगापार और उनकी पूरी टीम, थाना उतराव की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम इसमें लगी और न ही सिर्फ इस घटना का अनावरण हुआ बल्कि सराहनीय कार्य करते हुए इसमें घटना में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ ये सुनियोजित गैंग बना के इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें कुल 16 लोग इसमें सामने आए हैं। अन्य 11 इसमें अभी वांछित हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी होती है उसमें इस घटना को अंजाम देने में जो इन्होंने इस्तेमाल किया उसमें एक स्विफ्ट गाड़ी तथा उसके पीछे 2 ट्रक और चल रहे थे। अगर इस स्विफ्ट गाड़ी से ओवरटेक करके और इजीली इस घटना को अगर अंजाम नहीं दे पाते तो इसमें हॉट चेस करके ट्रक के द्वारा जो है घेर के उसको ओवरपावर करके लूट की घटना को ये अंजाम देते थे। तो इस तरह से 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से लूटी हुई ट्रक, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी और 2 अन्य ट्रक भी इनसे बरामद किए गए। उसके अलावा असलहे, रॉड इत्यादि जो है अन्य बरामदगियां भी इनसे हुई हैं।
शेष अभियुक्तों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इनके द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है विभिन्न जनपदों में, जिसमें हमारे जनपद प्रयागराज की भी 3 घटनाओं का अनावरण हुआ है इसमें, जो थाना मऊआइमा सुराव में भी पंजीकृत थी, और जल्द ही अन्य सदस्यों के, इस गैंग के अन्य सदस्यों की भी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। एक बड़े गैंग का इसमें संलिप्तता प्रकाश में आई है। इसके मुलजिमों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, अभियोग पंजीकृत किया, साथ ही साथ अपराध से अर्जित इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जिसे सुनकर यही लगता है कि सच्चे प्यार में बंदिशें और सरहदें मंजूर नहीं होती। शायद इसीलिए कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। इंसान प्यार में न रूप देखता है, न रंग देता है, न जाति धर्म देखता है और न ही उम्र और कद देखता है। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज जिले में देखने को मिला। उत्तराव में सामाजिक बंधनों को दरकिनार कर प्रेमी प्रेमिका ने भगवान को साक्षी मानकर सैदाबाद स्थित निमहरा मंदिर में एक दूसरे को जयमाला पहनाकर जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लेकर अपनी जिंदगी को नई पारी की शुरुआत कर दी। इस दौरान उनके परिजन भी मौजूद रहे। उत्तराव क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव के एक युवक का बल्दिया गांव की एक युवती से पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने शादी करने की मन में ठान ली, लेकिन लड़की पक्ष के इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वे दूसरे जगह शादी कराना चाहते थे, जिसके लिए वह युवती तैयार नहीं थे। ऐसे में इन दोनों ने सैदाबाद स्थित निमहरा मंदिर पहुंच और वहां दोनों ने भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे के गले में जयमाला डाल दी और फिर जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प लिया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।